देखेंगे सेटअप ऑफ द एक्सपेरिमेंट कि ये जो एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या सेटअप किया गया था। तो देखो इस टाइप का कुछ सेटअप था स्टूडेंट्स। तो इसमें आप देखो कि एक तो आप बीच में देखो वो जो शीट आपको दिख रही है दैट इज गोल्ड फॉयल, जिसके बारे में हमने देखा। फिर आप यहां पे ये बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर देखो, दिस इज एक्चुअली गन ऑफ अल्फा पार्टिकल। मतलब कहने का मतलब है गन ऑफ अल्फा पार्टिकल मतलब कि इससे अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और आप देख सकते हो वो गोल्ड फॉयल से जाके हिट करेंगे। फिर आप देख सकते हो कि ये पूरी एक स्क्रीन टाइप स्ट्रक्चर है जो पूरा सराउंड कर रही है इस गोल्ड फॉयल को। तो दिस इज स्क्रीन। इस स्क्रीन की खास बात यह है कि अगर यहां से देखो अल्फा पार्टिकल फायर किया जा रहा है, जब कोई अल्फा पार्टिकल स्क्रीन पे कहीं हिट करेगा स्टूडेंट्स, तो वहां पे एक छोटा सा स्पार्क होगा, एक छोटा सा स्पार्क होगा। और ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो बिल्कुल अंधेरे में किया जाता है स्टूडेंट्स, बहुत ही कम लाइट में किया जाता है, ताकि वो जो छोटा सा स्पार्क होगा वो दिखाई दे स्टूडेंट्स, राइट। So this is simple setup for this experiment. अब हुआ क्या स्टूडेंट्स कि रदरफोर्ड ने अपने 2 स्टूडेंट्स को ये काम दिया कि आप ये एक्सपेरिमेंट करो। तो जनरली देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो बड़े साइंटिस्ट होते हैं उनके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे होते हैं, और जनरली ये साइंटिस्ट सिर्फ आइडिया सोचते हैं, वो खुद एक्सपेरिमेंट कम ही करते हैं। जनरली वो अपने स्टूडेंट्स को लगा देते हैं कि जाओ तुम लोग ये एक्सपेरिमेंट करो। तो रदरफोर्ड ने अपने 2 स्टूडेंट्स को लगा दिया कि आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करो। एंड आई मस्ट टेल यू दिस वाज डिफिकल्ट टू डू दिस एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आपको एक अंधेरे रूम में, ऑलमोस्ट अंधेरे रूम में एक्सपेरिमेंट करना था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये दोनों स्टूडेंट्स जो थे वो एक्सपेरिमेंट करने लगे। यहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहा था, और हो क्या रहा था इस एक्सपेरिमेंट में कि अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉयल से टकरा रहा था और उससे पास हो जा रहा था, पास होके वो स्क्रीन पे पीछे हिट करता था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि यहां पर जो सिचुएशन है कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल को हिट कर रही है, दिस सिचुएशन को आप ऐसा सोच सकते हो कि जैसे आपके पास कोई टिश्यू पेपर हो स्टूडेंट्स, टिश्यू पेपर जिससे हम हाथ साफ करते हैं स्टूडेंट्स, पेपर का होता है टिश्यू पेपर, और सपोज करो आप उस पर एक बुलेट फायर करते हो स्टूडेंट्स, क्या होगा? टिश्यू पेपर तो बहुत पतला है स्टूडेंट्स, तो अगर आप एक बुलेट फायर करोगे तो बुलेट जो है टिश्यू पेपर को ऑब्वियसली पार करके निकल जाएगी और दूसरे साइड पहुंच जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है ये कुछ उसी टाइप का था। यहाँ पे यही एक्सपेक्टेड था जैसा कि यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स है उसका अच्छा खासा मास होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन। तो यू कैन थिंक कि वो बहुत स्पीड में आ रहा था, दैट वाज लाइक अ बुलेट। और यहाँ पे बहुत पतली शीट है विच वाज लाइक अ टिश्यू पेपर। तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि ये जो पार्टिकल्स है वो आराम से इस गोल्ड शीट को निकल के पीछे जाके टकराएंगे और वहां पे स्पार्क दिखेगा, राइट, यू अंडरस्टैंड। और ऐसा ही हो भी रहा था। इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने देखा कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट निकल जा रहे थे और पीछे हिट कर रहे थे। और उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे, कभी कभी कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो थोड़ा डिफ्लेक्ट करते थे, मतलब वो पीछे नहीं बल्कि थोड़ा एंगल पे जाके हिट कर रहे थे। समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। तो ऐसा हुआ, तो इन दोनों स्टूडेंट ने जाके रदरफोर्ड को बोला कि सर देखिए हमने एक्सपेरिमेंट किया और ऐसा ऐसा हमने एक्सपेरिमेंट में पाया। तो रदरफोर्ड ने इनको बोला कि नहीं आप जाओ फिर से ये एक्सपेरिमेंट करो। तो वो फिर से गए, अब टीचर बोल रहा है तो जाना ही पड़ेगा। फिर से वो गए, फिर से एक्सपेरिमेंट किया, वही दिखा कि ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स पीछे जाके हिट कर जाते हैं और कुछ कुछ थोड़े से एंगल पे जाके हिट करते हैं, ठीक। फिर उन्होंने कुछ दिनों बाद वो गए रदरफोर्ड के पास, सर वही चीज मिल रही है। रदरफोर्ड ने इनको बोला कि नहीं आप फिर जाओ, और ये प्रोसेस चलता रहा स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स भी इरिटेट हो रहे थे कि सर को क्या हो गया है, वही चीज हम बार बार कर रहे हैं, वही रिजल्ट आ रहा है, सर हमें बार बार क्यों भेज रहे हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत परेशान थे, स्टूडेंट्स वही बोरिंग सा एक्सपेरिमेंट रोज करना है, बहुत टाइम बीत गया। लेकिन एक दिन स्टूडेंट्स, एक दिन बहुत ही अजीब सा कुछ हुआ। दोनों स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ अजीब सा कुछ हुआ। उन्होंने वो देखा, वो भागते भागते रदरफोर्ड के पास गए और उन्होंने बोला सर ऐसा कुछ हो गया। और वो क्या था स्टूडेंट्स, हुआ कुछ ऐसा कि एक अल्फा पार्टिकल जब इन स्टूडेंट ने शूट किया तो अल्फा पार्टिकल गया, गोल्ड फॉयल से टकराया और फिर वो बाउंस बैक करके पीछे आ गया स्टूडेंट्स, बाउंस बैक करके पीछे आ गया। तो ये इतना शॉकिंग क्यों था स्टूडेंट्स? देखो मैंने आपको बताया था कि दिस सिचुएशन इज वेरी मच लाइक अ टिश्यू पेपर बीइंग फायर्ड विद बुलेट्स। तो आप सोचो कि टिश्यू पेपर पे एक आप बंदूक से बुलेट फायर करो, वो टकरा के पीछे आ जाए, तो विल यू नॉट बी शॉक्ड? डेफिनेटली स्टूडेंट्स। तो वैसा ही कुछ यहां पर भी हुआ। तो इन्होंने जाके रदरफोर्ड को बताया कि सर ऐसा हो रहा है। तो रदरफोर्ड ने बोला इसीलिए मैं बोल रहा था कि एक्सपेरिमेंट करते रहो, कभी ना कभी कुछ होगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। तो इस बात पे हम बहुत डिटेल में भी स्टडी करेंगे, बट उससे पहले स्टूडेंट्स ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें क्या ऑब्जर्वेशंस हुए उसको थोड़ा हम नोट डाउन कर लेते हैं स्टूडेंट्स।
ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो इसमें 3 पॉइंट ऑब्जर्व किए गए स्टूडेंट्स, 3 पॉइंट। क्या 3 पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स? तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था स्टूडेंट्स, कि ज्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट निकल जा रहे थे, राइट? सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट अनडिफ्लेक्टेड थ्रू गोल्ड फॉइल, राइट स्टूडेंट्स? सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था, कि कभी कभी कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जाते थे। Rarely, some alpha particles used to deflect by small angle, right? ये सेकंड था। और थर्ड पॉइंट क्या था स्टूडेंट? थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था, कि बहुत ही रेयरली कभी ऐसा होता था कि कोई अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक करता था गोल्ड फॉइल से टकरा। वेरी रेयरली a few alpha particles will collide with the gold foil and bounce back, right स्टूडेंट? समझ गए आपको बात? तो ये ऐसे पूछा जाएगा स्टूडेंट, दिस इज वन ऑफ द वेरी फेवरेट क्वेश्चंस इन एग्जाम्स कि जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या ऑब्जर्वेशंस पाए जाते हैं। तो ये आपको रट गया होगा स्टूडेंट्स, और आपको ये पता होना चाहिए अच्छे से। फाइन। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट?